लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को जो अति पवित्र है धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए और उसकी कृपा के लिए जो प्रतिदिन, प्रति भोर को, प्रति पल, प्रति क्षण अपने लोगों पर निरंतर प्रबल होती जाती है, क्योंकि उसकी दया अमर है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। आमीन। हम वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हर दिन हम एक नए वचन को देखते हैं और जिस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है वो वचन हमारे जीवन में हर दिन एक नया बल हमको देता है। कल हमने देखा था मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके हम 12 पद को देख रहे थे और वहां पर लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर हमने कल भी देखा कि जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों का चुनाव करने वाले हैं, एक निर्णय लेने वाले हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में से इन 12 चेलों को मुझे चुनना है, वो अपने पिता परमेश्वर के पास एक समय को निकाल करके चाहता है कि वो प्रार्थना करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कल मैं आपको इस बात को बता रही थी, कई बार हम अपने जीवन के छोटे छोटे कामों को भी बिना प्रार्थना के शुरू कर देते हैं और सोचते हैं अरे इतने से काम के लिए प्रार्थना की क्या जरूरत है, मगर हर काम को प्रार्थना में रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी प्रार्थनाएं, हालेलुया, परमेश्वर के सामने, हालेलुया, उसके सामने उपस्थित होती है। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर जब स्वर्गदूत आ रहा था, 21 दिन तक वो उसका सामना करता रहा। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं कोई मामूली नहीं है, मगर हमारी प्रार्थनाएं गढ़ों को ढा देने वाली है। परमेश्वर का वचन के इफिसियों 6 उसके 12 में लिखा है ना, हमारी प्रार्थनाएं कैसी है, हमारी प्रार्थनाएं गढ़ों को ढा देने वाली प्रार्थना है। मेरे प्रियो, जब यदि आप लोग के और हमारे कोई काम रुकते हो, प्रार्थना कीजिए। जब कोई काम बन रहे, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना ही हमारा जीवन है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रार्थना करते रहें, और यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे ना मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें हर दिन एक नए बल को और एक नई सामर्थ को प्रदान करेगा, और वो सामर्थ जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में निरंतर देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अद्भुत है, और फिलिपियों 4 और उसका 6वां पद में लिखा हुआ है, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। है ना, अगर हम इसको शुरू से पढ़ें तो यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो भी करते हैं उसमें प्रभु को महिमा मिले। हम किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर बात में हमारे प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पहुंचाए जाएं। आप और मैं कितनी बातों की चिंताएं कई बार करते हैं, मगर मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाएं हर एक समस्या का समाधान है। हालेलुया। आप और मैं यदि किसी समस्या में है, प्रार्थना कीजिए। यदि आपके और मेरे जीवन में कुछ घट रहा है या आपको और मुझको ऐसा लग रहा है कुछ घटने वाला है, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थनाएं हमारे जीवन में हमारी ढाल है। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है, जब मैंने प्रार्थना किया तूने मेरी सुन ली। हन्ना ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेता है। प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। है ना, दाऊद कितनी बार दिन में प्रार्थना करता है, दानियल कितनी बार प्रार्थना करता, हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? क्या हम 7 बार, क्या हम 3 बार, क्या हम 5 बार? हमारी प्रार्थना की काउंटिंग कितनी है शायद आपको और मुझको पता नहीं है, पर हमारी प्रार्थना की काउंटिंग की जा रही है स्वर्ग में। हालेलुया। परमेश्वर की नज़रों में हम कब कब प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। परमेश्वर का वचन कह रहा है ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद एक डिसीजन लेने वाला है, मगर उसके पहले भी वो प्रार्थना में जा रहा है। हालेलुया। आप और मैं अपने जीवन का कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रार्थना में जाइए। अपने बच्चों को सिखाइए। कल मैं आपको इस बात को कह रही थी और आज मैं फिर इस बात को कहती हूँ, अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए। छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करना सिखाइए। जब वो छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करना सीखेंगे, वो बड़ी बातों में भी
भी प्रभु के सामने बैठेंगे। हालेलुया। जब आप और मैं खुदावन परमेश्वर के साथ चलते मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको प्रार्थना में जीवन देता। आपके और मेरे पास किसी का विषय आता है, किसी के लिए कोई बीमारी अगर प्रार्थना करना है तो आप और मैं उसको ये नहीं कहेंगे हम बाद में करेंगे, मगर हम एक प्रार्थनावादी योद्धा जीवन जी रहे हैं। हम कहेंगे नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे दोस्त, मैं तेरे लिए अभी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। वो सच्चा विश्वासी जो प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। हालेलुया। उसके कान इतने बहरे नहीं हो गए कि वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को न सुन सके। जब हिजकिय्याह राजा को मालूम पड़ा कि वो मृत्यु की कगार पर खड़ा है, बस कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो रो रो करके चिल्ला करके अपने लोगों के बीच में जाके बोल नहीं रहा था मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मगर उसने परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में कि वो भीत की तरफ अपना मुंह करके रोने लगा और परमेश्वर की दोहाई देने लगा। दोहाई देना मतलब उससे प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं जीवन में कठिन समस्याओं के सामने भी अगर खड़े हैं ना, आप और मैं क्या करें? केवल प्रार्थना करें। वचन कहता है कि यशायाह आंगन मतलब उस महल के आंगन के बाहर भी नहीं पहुंचा था और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच गया, जा और उससे कह दे उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी गई है। हालेलुया। ये वही जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। आप और मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, बार बार मैं इसलिए कहती हूँ मेरे प्रियो, कई बार कई निर्णय हम जल्दबाजी में ले लेते हैं, देखा और बोल देते हैं, सुना और बोल देते हैं, मगर कुछ समय ठहरें, प्रार्थना में ठहरे, कोई भी निर्णय लेने से पहले ठहरें, है ना। यीशु मसीह ठहरा, अपने चेलों का चुनाव करने से पहले ठहरा वो प्रार्थना में। आप और मैं भी ठहरें। यदि आज अपने बच्चों की शादियों की तारीख तय करना है, ठहरे प्रार्थना में। बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी मिल रहे हैं, ठहरे प्रार्थना में। बच्चों के लिए अच्छी जॉब मिल रही है, ठहरे प्रार्थना में। बच्चों को आगे का हायर एजुकेशन के लिए आगे पहुंचाना है, ठहरे प्रार्थना में। तब परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना हर एक बंधनों को खोलती है मेरे प्रियो, और जहां प्रार्थना है वहां अद्भुत काम है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, हो गया। हालेलुया। इसलिए आपके और मेरे पास सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, वो यीशु का नाम है। और हम जब उसके नाम से प्रार्थना करते हैं ना मेरे प्रियो, अद्भुत काम होते हैं। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत, वर्णन से बाहर, सोचने से बाहर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता है मेरे प्रियो। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आयत से आशीष दे। जब भी कोई काम करे मेरे प्रियो, पहला स्थान प्रार्थना में दें, पहला स्थान परमेश्वर को दें, तब आपके काम सफल होंगे। तब आपको कुड़कुड़ाने की और चिढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको दोष लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर आप ये जान जाएंगे कि मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला मेरा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जो कहता है यहोवा यीरे उपाय करने वाला है, वो आपके और मेरे साथ है। वो आज और कल और युगान युग एक सा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना को अपनी ताकत बनाइए, प्रार्थना में अपने घुटनों को मजबूत करें, प्रार्थना में अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने रखें, प्रार्थना में अपने हृदय को प्रभु के सामने रखें। प्रार्थना ही हमारा जीवन है और प्रार्थना ही हमारे लिए ताकत है और प्रार्थना ही हमारा जय है। और ये कब होएगा? जब हम प्रभु के सम्मुख उपस्थिति में बैठेंगे। मैं आपको बार बार हमेशा इस बात से कहती हूँ, लोग सोचते हैं कि हमें एक जगह पर एक कोने में बैठ करके प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। मेरे प्रियो, हम इस समय गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, है ना। हमारे साथ हमारा परिवार है, बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारी कलीसियाएं, हमारी और भी सेवकाई, हमारी नौकरियां हैं। चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना करें। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि एक कोने में बैठ जा और वहीं प्रार्थना कर। प्रभु कह रहा अपने दिल के कोने में जा और प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना ही हमारा ताकत है। हालेलुया। आज के सुबह परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। इन वचनों को आप सुन रहे हैं, औरों तक शेयर करें, ताकि हम जानें कि प्रार्थना की अहमियत हमारे जीवन में क्या है। प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर लंबी उम्र देता है, प्रार्थना करते हैं तो जीवन मिलता है, प्रार्थना करते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य देता है, प्रार्थना करते हैं तो घर में शांति आती है, प्रार्थना करते हैं तो आनंद के भागी होते हैं, प्रार्थना करते हैं हालेलुया तो भलाई करना सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं हालेलुया तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करता। हालेलुया। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।